ओके, तो आज हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में। इसके 3 पार्ट्स मैंने देखे हैं और रिसेंटली ही देखे हैं। और हसी मुझे बहुत इंटरेस्टेड था ये मूवी दिखाने में, और मुझे किसी और से भी रिकमेंडेशन मिली थी कि ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इस तरह की कोई मूवी नहीं बनी। नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है। और मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था इसको देखना, तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके सीन्स बहुत अच्छे हैं और इसके 3 पार्ट्स हैं। और जिस तरह से इसके सारे सीन्स हैं, वाकई में दिल चाहता है कि इस तरह की जगह को विज़िट किया जाए। और 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, नो डाउट उनमें स्टोरी जो है वो बहुत चल रही है। I mean, कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है हर थोड़ी देर के बाद। लेकिन जो लास्ट पार्ट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है, ओके, और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैग किया गया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो है वो इसको 2-4 घंटे के 2 घंटे के अंदर भी इस मूवी को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इसको ड्रैग किया गया है। तो हमने तीनों मूवीज़ बहुत करीब करीब ही देखी थी, ताकि हम याद रख सकें कि भाई पिछली मूवी में क्या हुआ था। तो मुझे तो ऑफ कोर्स टू टावर्स सबसे ज़्यादा पसंद है। उसकी फाइनल बैटल जो हेम्स डीप पे हुई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और बाकी हमने उसको बहुत इन्जॉय किया। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का, जो उस जंग में जो इन्वॉल्व थे, वो थर्ड पार्ट में इतना ज़्यादा जंग में इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसलिए वो जंग शायद इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई स्टेक्स इतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे। तो मैं तो ये कहूँगा। और नहीं, लेकिन मुझे लगा लास्ट पार्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आई थिंक 4 आवर्स का है या 4.5 आवर्स का है। दूसरी बात ये कि उसमें सिर्फ इतना ही हो रहा है कि वो जो है वो रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहे। हाँ, वो इसमें असल में इन मूवीज़ में दो तरह के वो कॉपीज़ आपको मिलेंगी, या तो नॉर्मल कट थिएट्रिकल या एक्सटेंडेड कट। कुछ हमने एक्सटेंडेड देखे हैं, कुछ हमने थिएट्रिकल देखे हैं। तो वो उसकी वजह से कुछ मूवीज़ जो एक्सटेंडेड हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हैं। कुछ जो है वो थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, कुछ जो है वो अपना इंटरेस्ट आपके ऊपर है कि आप शायद आपको वो इंटरेस्टिंग ही लगे। मगर ओवरऑल इस जो पूरी ट्रिलॉजी है, इस जैसी ट्रिलॉजी आज तक नहीं बनी अभी तक हॉलीवुड में ना। क्योंकि ये जो पूरी टीम है, इसने जो है ना 3 अलग अलग मूवीज़ नहीं बनाई हैं। इन्होंने तीनों मूवीज़ एक साथ शूट की हैं। और ये पूरी टीम 8-9 साल ये लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड में रहे हैं। और इसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं कि मेकअप के और मेकअप प्रोसेस के, कॉस्ट्यूम्स के, कि पीछे जो छोटे छोटे जो एक्स्ट्राज भी आपको नज़र आ रहे हैं ना बैकग्राउंड में, वो भी कॉस्ट्यूम में और मेकअप में हैं फुल। तो ओवरऑल इसकी जो मेकिंग है ना, वो अगर आप जितना भी आप देखें आपको हैरान होते कि वाकई इन्होंने इतनी केयरफुल तरीके से बनाया। और इसमें CGI भी है, मगर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को और CGI को मिक्स किया हुआ, ताकि सब चीज़ें बिल्कुल प्योर ग्रीन स्क्रीन ना लगे, जैसे आपको हॉबिट में फिर भी नज़र आएंगी। तो ये मूवी मैंने इनको दिखाई है अभी, इंशाल्लाह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी दिखाऊंगा। अगर ये हैरी पॉटर देखना चाहेंगी तो वो भी देख लूँगा। उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 8-9 पार्ट्स शायद हैं उसके भी। तो वो भी शायद हम देखें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि ये मूवीज़ आपको कैसी लगी।